पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। क्या पूजा पाल समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इनका कोशिश इस तरीके से साफ जाहिर हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद। कहा यह जा रहा है जो समाजवादी पार्टी में जो शासन है, समाजवादी पार्टी का जो अपना नियम है, वो नियम तोड़ करके पूजा पाल ने जो है समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाने की कोशिश कर रही है। वही हम आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में इनको टिकट दिया गया। ये विधानसभा का चुनाव जीती है, एमएलए बनी है और धुआंधार तरीके से भाषण पर भाषण देते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जब से उनका एक बयान उनका ये आया था जो अतीक अहमद को लेकर के उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ करते हुए लगातार कई तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रही थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके खिलाफ में लगातार बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुलाकात के बाद से ये सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा पर जो है ये मुद्दा निकल करके आ रहा है। कहा यह जा रहा है जो कभी भी ये तमाम पदों से इस्तीफा दे करके पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में आ सकती हैं। ये जो है पूजा पाल समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती है। इसके पीछे का कारण क्या है, ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या इससे पहले भी इस तरीके की बयान वो दे चुकी हैं? इन तमाम मामलों पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी से पहले से, आज से ही नहीं, लगभग 2022 के विधानसभा चुनाव में जैसे वो जीतती है उसके बाद से ही कई मामलों को लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले जब विधानसभा में वोटिंग होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के हर एक कार्यक्रम का मामला हो या फिर उनके तरफ से बुलडोजर एक्शन का मामला हो या फिर उनके तरफ से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई हो जो खासतौर पर उत्तर प्रदेश को में तमाम चीज़ों को लेकर के होती हुई दिखाई दे रही थी, इसका तमाम जो उनके कार्यक्रम रहा हो या फिर उनके कार्य रहा हो, इनकी जो है वो लगातार प्रशंसा करती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो लगातार उस वक्त काफ़ी चर्चाओं में आ गई थी जब विधानसभा में वोटिंग हो रहा था और उस दौरान वो जो है समाजवादी पार्टी के तरफ न झुकाव रख करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव रखती हुई दिखाई दे रही थी। और तीसरी बार अहम चर्चा वो आ गई थी 2025 के लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के दौरान जब जब उनको कई तरीके का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था, महिलाओं से मुलाकात को लेकर के हो या फिर उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को लेकर के हो, तो इस दौरान भी उनकी ये जो छवि थी वो छवि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही जो है झुकाव करती हुई दिखाई दे रही थी। अब इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है तमाम तरीके के बातें और तमाम तरीके के बयान और चर्चाओं के बाद जो क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ देगी, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी से अलग हो करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। इस तरीके कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चर्चा करें शिवपाल यादव को लेकर के। चचा शिवपाल यादव इन तमाम मामलों पर चुप्पी तोड़ दिए हैं। अब कहा यह जा रहा है जो चचा शिवपाल यादव उनके घर जा सकते हैं, उनको मनाने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हर पार्टी में हर नेता कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दों को लेकर के, किसी न किसी भाषण को लेकर के या कोई शब्दों को लेकर के नाराज हो सकते हैं, किसी काम को लेकर के नाराज हो सकते हैं। अगर उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया इसके बावजूद भी वो पार्टी में बनी रहेगी। इस तमाम चीज़ों को लेकर के अब काफ़ी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं चचा शिवपाल यादव। जब उनसे मीडिया कर्मी ने पूछा तो हालांकि पूरी तरीके से वो सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं इस पर जो जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी या सियासी सरगर्मी तेज हो रही है, इस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालते हुए दिखाई दे रहे हैं।